और पंजाब में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। बदमाशों ने कल अमृतसर में सरपंच की गोली मारकर हत्या की थी, तो अब कबड्डी प्लेयर को मौत के घाट उतार दिया है। लुधियाना में बदमाशों ने कबड्डी प्लेयर गगनदीप की हत्या कर दी। बदमाशों ने गगनदीप को खेत में दौड़ा कर गोली मारी। हत्या के बाद परिवार में मातम है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और बताया जा रहा है कि पुराने विवाद को लेकर बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने गगनदीप को घेर लिया। हथियारों से लैस आरोपियों ने पहले उसके साथ बदसलूकी की, फिर खेतों में दौड़ाकर गोलियां मारी। हत्या के बाद से परिवार में भी कोहराम मचा है। पंजाब में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कबड्डी प्लेयर की हत्या से पहले बदमाशों ने अमृतसर में सरपंच की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसका वीडियो भी आ गया था, जिसपे आप साफ देख सकते हैं बदमाश पीछे से आते हैं, सिर पर गोली मारकर फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े ऐसी वारदातें पंजाब में हो रही हैं, जिसके बाद पुलिस के ऊपर कई सवाल हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत पनीजा जुड़ गए हैं। पुनीत, इस बारे में क्या जानकारी मिली? आखिरकार किस लिए हत्या की गई है? क्योंकि पंजाब में तो लगता है कि शायद हत्याओं का सिलसिला है और उसकी वजह सामने नहीं आ रही है। देखिए, जो कबड्डी प्लेयर की हत्या हुई है उसे पुलिस आपसी रंजिश का मामला मानकर चल रही है। पुलिस का यह कहना है कि कुछ दिन पहले ही गांव के अंदर एक झगड़ा हुआ था 31 दिसंबर के दौरान, तो उसी दौरान जो है ये जो हत्या है ये झगड़े की वजह मानी जा रही है। और इस पर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की है। हालांकि पुलिस जो है अभी इसमें किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, इतना जरूर है, लेकिन 12 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। जो गगनदीप सिंह था, विधायक का भतीजा और कबड्डी प्लेयर था, उसके मां के बयान के आधार पर यह जो एफआईआर दर्ज की गया। लेकिन क्योंकि चुनावी साल है और इसलिए एक के बाद एक जो मर्डर की घटनाएं पंजाब के अंदर सामने आ रही हैं, सरेआम गोली चलाकर लोगों को मारा जा रहा है। उससे पहले कपूरथला, फिर फिरोजपुर और अब अमृतसर और अब लुधियाना। ये क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है, सवाल का जवाब पंजाब पुलिस को देना होगा। शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लगी है। बारूद के बम के वजह से एक के बाद एक धमाके होने लगे। फैक्ट्री में धमाके से यह खुलासा हुआ कि साबुन की फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। फैक्ट्री के अंदर से निकलते धुएं का गुब्बार देख लोग जब वहां पहुंचे तब उन्हें पता चला कि वहां बड़ी मात्रा में पटाखे का स्टोर है। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अमरोहा की, जहां पर एक साबुन बनाने की फैक्ट्री के अंदर पटाखे बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। और जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद लोगों को पता लगा कि यहां पर साबुन नहीं, यहां तो पटाखे बनते थे और साथ ही साथ बारूद रखा था, जिसकी वजह से एक के बाद एक धमाके होते रहे। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां 6 साल के बच्चे की नरबली के लिए अगवा किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने 22 दिन बाद बच्चे को बरामद कर इस साजिश का पर्दाफाश भी कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस बच्चे को 10 दिसंबर को अगवा किया गया था। उसके बाद से उसे कमरे में बंद रखा गया था। बच्चे के माता पिता ने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन केस की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही। और पुलिस के मुताबिक आरोपी एक बाबा के संपर्क में थे, जो तांत्रिक क्रिया के जरिए धन वर्षा कराने का दावा करता था। 22 दिनों तक एक कमरे में रखा हुआ था, जो कि उन्होंने जस्ट घटना से पहले 2 दिन पहले ही उसको किराए से लिया था। बच्चे को एक कमरे में ये लोग रखते थे और उसको कमरे से उन्होंने बाहर नहीं निकाला और उस पर तांत्रिक क्रियाएं भी उन्होंने की थी। तांत्रिक क्रियाओं करने का उद्देश्य धन वर्षा कराना और गड़ा हुआ सोना प्राप्त करना था। और जो एक अन्य व्यक्ति था, अन्य आरोपी था, उसको ये भी लालच दिया गया कि तेरी जो समस्या है, जो पर्सनल समस्या है, वो भी इस तांत्रिक क्रिया से दूर हो जाएगी। इसमें मैन अंकित नाम का बाबा है, जिसने ही जो है ये तांत्रिक क्रियाएं कराई थी। खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां पर कोनसीमा जिले में गैस लीक से हड़कंप मच गया। ओएनजीसी के पाइपलाइन में अचानक गैस का रिसाव होने लगा, जिसके चलते तेज धमाका हुआ और वहां आग लग गई। आग की लपटें ऊंची ऊंची उठने लगी। आग इतना विकराल था कि जो जैसा था वहां से भाग जाने के लिए कोशिश करता रहा। गैस लीकेज को देखते हुए आसपास के 3 गांवों को खाली करा लिया गया है। आपको जानकारी देते हैं, 600 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। रेस्क्यू टीम और ओएनजीसी के अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ओएनजीसी के तेल के कुएं में उस समय आग लग गई जब वहां मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान जोरदार धमाके के साथ गैस और कच्चे तेल का एक बड़ा फव्वारा हवा में उठने लगा। गैस का रिसाव इतना भयानक था कि लीक हुई गैस में तुरंत आग लग गई और चारों तरफ घना धुआं और गैस फैल गई, जो घने कोहरे जैसी लग रही थी।
अब सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की ओर से लाउडस्पीकर के जरिए बिजली के स्विच बंद रखने के लिए लोगों से कहा गया, गैस चूल्हा बंद करने के लिए कहा गया, अगर गैस चालू है तो उसे बंद करने के लिए कहा गया, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल ना करने की हिदायत दी गई और इसके बाद लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। फिलहाल इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी में अब खबर राजस्थान के टोंक से, जहां खुदाई में एक रहस्यमय घड़ा मिला है। घड़े के मिलने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घड़ा लूटने के लिए लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज कर जैसे तैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस घड़े में सोने का खजाना है। पुलिस ने पुरातत्व विभाग को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद एएसआई ने घड़े का निरीक्षण किया है, लेकिन इसमें क्या है या क्या नहीं है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अब जेसीबी से खुदाई के दौरान जैसे ही घड़ा नजर आया, ग्रामीण घड़े पर टूट पड़े। लोग धन धन के चिल्लाने लगे। इसके बाद वहां लूट मच गई। लोग घड़े को देखने के लिए, उसमें क्या निकला है उसको जानने के लिए धक्का मुक्की करने लगे, क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि शायद उसके अंदर सोना है, जेवरात है, अशर्फियां हैं। देखिए, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सब इस धन को लूटने के लिए बस दौड़ पड़े। बाद में पुलिस ने लोगों को वहां से हटाकर घड़े को अपने कब्जे में लेकर ट्रेजरी ऑफिस में रखवा दिया है। बताया जा रहा है कि यह घड़ा एक तांत्रिक ने दबाया था, जिसके बाद जब खुदाई हो रही थी तो उसी दौरान यह घड़ा मिला।